एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है लिलियम टिग्रिनम। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसी फीमेल पेशेंट देखी है जिसे लगे कि यूट्रस बाहर गिर जाएगा? हर वक्त जल्दी मची रहती है पेशेंट को, हार्ट पर आयरन बैंड जैसा प्रेशर महसूस होता है और जो अपने सेक्सुअल एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए खुद को हमेशा बिजी रखती हो। अगर हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिलियम टिग्रिनम, एक ऐसी डीप एक्टिंग फीमेल रेमेडी जो यूट्रस, ओवरीज और हार्ट को कनेक्शन को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आज हम लिलियम टिग्रिनम को एस.के. दुबे, बोरिक और एलन स्कीनोट्स तीनों बुक को मर्ज करके डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिलियम टिग्रिनम का एक्शन ज़्यादातर बॉडी के लेफ्ट साइड पर देखा जाता है। अगर सिम्टम्स लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट पेल्विक रीजन या लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स में प्रोमिनेंट हो तो ये रेमेडी याद रखनी चाहिए। दुबे की एक लाइन है, हॉट पेशेंट वांट्स कोल्ड एयर, ओपन एयर एंड कूल रूम। मतलब ये एक हॉट पेशेंट है, इससे ठंडी हवा पसंद होती है। ओपन एयर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है और बंद या गर्म कमरे में कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। बियरिंग डाउन सेंसेशन, ड्रैगिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज इफ ऑल द ऑर्गन्स वुड एस्केप। मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन्स नीचे की तरफ खिंच रहे हैं और किसी भी वक्त बाहर गिर सकते हैं। ये सेंसेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पेशेंट बार बार सपोर्ट देने की कोशिश करती है। ये लिलियम का सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट है। कंसोलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रेवेट्स द सफरिंग्स। मतलब अगर कोई पेशेंट को तसल्ली दे या सिंपैथी दिखाए तो उसकी मेंटल कंडीशन और ख़राब हो जाती है। ये सिम्टम नेट्राम्यूर और सीपिया जैसे रेमेडीज़ की याद भी दिलाता है। फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन की डिज़ायर होती है। थोड़ी देर पहले यूरिन करने के बाद भी फिर से अर्ज आ जाती है। शिफ्टिंग पेन, पेन फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब पेन एक जगह टिकता नहीं, कभी पेल्विस में, कभी ओवरीज में, कभी बैक में, कभी थाइस में शिफ्ट करता रहता है। पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में पल्सेशन चल रही है, हर जगह पल्सेशन महसूस होती है पेशेंट को। फुल डिस्टेंडेड फीलिंग एज इफ ब्लड वुड बर्स्ट थ्रू द वेसल्स। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और ब्लड वेसल्स फट जाएंगी। फुलनेस और कंजेशन का सेंसेशन होता है। सेंसेशन एज इफ द हार्ट वाज ग्रास्प्ड इन अ वॉइस। पेशेंट को लगता है जैसे किसी ने हार्ट को आयरन वॉइस या क्लैंप में कस दिया हो। सीवियर कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग हो। रैपिड हार्ट बीट 150 to 170 पर मिनट। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। पाल्पिटेशन के साथ एंजाइटी और वीकनेस भी मिल सकती है। माइंड सिम्टम्स की बात करें, टॉर्मेंटेड अबाउट हर सॉल्वेशन, ऐसा बोरिक की बुक में दिया हुआ है। पेशेंट अपने स्पिरिचुअल कंडीशन को लेकर बहुत परेशान रहती है। उसे लगता है कि उसका सॉल्वेशन या मोक्ष नहीं होगा। रिलीजियस एंजाइटी प्रोमिनेंट हो सकती है। एलन स्कीनोट्स की लाइन है, टॉर्मेंटेड अबाउट हर सॉल्वेशन विथ ओवेरियन और यूटेराइन कंप्लेंट्स। मतलब रिलीजियस एंजाइटी अक्सर यूटेराइन और ओवेरियन डिसऑर्डर के साथ जुड़ी होती है, यानी फिजिकल डिजीज का असर माइंड पर भी पड़ता है। कंसोलेशन एग्रेवेट्स। जब भी कोई पेशेंट को समझाने या तसल्ली देने की कोशिश करता है तो उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोफंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, ऐसा बोरिक की बुक में दिया है। इसका मतलब है पेशेंट डीप डिप्रेशन में रहती है, हर चीज़ निराशाजनक लगती है और मूड बहुत लो रहता है। बोरिक की लाइन है, कांस्टेंट इंक्लाइनेशन टू वीप। मतलब हर वक्त रोने की इच्छा होती है पेशेंट को, छोटी छोटी बातों पर आंसू आ जाते हैं।
कैन हार्डली अवॉइड वीपिंग, ऐसा एलेंस की नोट में दिया है, जिसका मतलब है पेशेंट अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेरी टिमिड, फियरफुल एंड वीप्स मच, पेशेंट बहुत डर वाले स्वभाव की होती है, छोटी बातों से घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। एंग्जियस, फियर सम ऑर्गेनिक एंड इनक्यूरेबल डिजीज, ऐसा बोरिक के बुक में दिया है, जिसका मतलब है उसे लगता है कि उसे कोई सीरियस और इनक्यूरेबल डिजीज है। हेल्थ एंजाइटी बहुत प्रोमिनेंट होती है। फियर्स इंसैनिटी, पेशेंट को डर रहता है कि कहीं वो पागल न हो जाए, मेंटल कंट्रोल खोने का फियर होता है उसे। एलेंस की नोट की लाइन है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना पसंद नहीं करती पेशेंट, उसे अकेलापन उसकी एंजाइटी और फियर को बढ़ा देता है। डिस्पोज टू कर्स, स्ट्राइक, थिंक ऑब्सीन थिंग्स, मतलब पेशेंट के माइंड में एग्रेसिव और ऑब्सीन थॉट्स आ सकते हैं। कभी कभी गाली देने या किसी को मारने का इम्पल्स भी होता है। एलेंस की नोट की लाइन है, अल्टरनेट्स विथ यूटेराइन इरिटेशन, मतलब मेंटल सिम्टम्स और यूटेराइन सिम्टम्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर सकते हैं। जब यूट्रस की कंप्लेंट बढ़े तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। एमलेस हरीड मोशन, पेशेंट हर काम जल्दी जल्दी करती है लेकिन बिना किसी क्लियर पर्पस के, हमेशा हरी में रहती है। मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट की नोट है एलेंस की नोट का। पेशेंट की सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है और उसे कंट्रोल करने के लिए वो खुद को हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रखती है। रेस्टलेस येट डज नॉट वांट टू वॉक, पेशेंट अंदर से रेस्टलेसनेस होती है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी या वॉक करने की इच्छा नहीं होती। एलेंस की नोट की लाइन है, वाइल्ड क्रेजी फीलिंग ऑन वर्टेक्स, कंफ्यूज्ड आइडियाज, पेशेंट को लगता है जैसे दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा, थॉट्स कंफ्यूज्ड और स्कैटर्ड रहते हैं। देयर इज ग्रेट फियर ऑफ हार्ट डिजीज, ये एस.के. दुबे की लाइन है, मतलब पेशेंट को लगता है कि उसे हार्ट डिजीज है या हो जाएगी, हर पाल्पिटेशन उसे सीरियस लगती है। पेशेंट के अंदर गुस्सा और इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि गाली देने का स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आता है। सेक्सुअल डिज़ायर मार्केटली इंक्रीज्ड होती है, ये लिलियम का बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल की नोट है। शी मस्ट कीप हरसेल्फ बिजी टू सप्रेस हर सेक्सुअल डिज़ायर, पेशेंट कंटिन्यूसली अपने आप को बिजी रखती है ताकि सेक्सुअल थॉट्स और एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर सके। देयर इज प्रोफाउंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, डीप सैडनेस और होपलेसनेस पेशेंट के पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। पेशेंट इज क्वाइट इनडिफरेंट अबाउट व्हाट इज बीइंग डन फॉर हर, मतलब कभी कभी पेशेंट अपने ट्रीटमेंट या सराउंडिंग्स के प्रति बहुत इनडिफरेंट हो जाती है। फर्दर मोर देयर इज ग्रेट इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड, मतलब मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट होती है, छोटी छोटी बात पर भी पेशेंट को गुस्सा आ जाता है। सी कैन हार्डली स्पीक ए डिसेंट वर्ड टू एनीबडी, मतलब पेशेंट का बिहेवियर बहुत रफ और रूड हो सकता है, वो लोगों से प्यार से बात नहीं कर पाती। सी विल स्नैप इवन व्हेन स्पोकन काइंडली टू, अगर कोई प्यार से भी बात करे तो पेशेंट चिढ़कर जवाब दे सकती है। द पेशेंट इज वेरी मच हरीड एंड वरीड, मतलब पेशेंट हमेशा टेंशन और हरी में रहती है, मन में चैन नहीं होता है उसे। हेड सिम्टम्स की बात करें तो बोरिक की लाइन है, हॉट डल हैवी, पेशेंट का सिर गरम, भारी और सुस्त सा लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सिर में ब्लड कंजेशन हो गया हो। फेंट इन वार्म रूम, जो गर्म कमरे में रहने से वीकनेस, घबराहट और फेंटनेस फील होती है, पेशेंट फ्रेश एयर की तरफ अट्रैक्ट होती है। वाइल्ड फीलिंग इन हेड, पेशेंट को लगता है जैसे हेड में कुछ अजीब
हो रहा हो, दिमाग पर कंट्रोल बहुत कम लगता है। एलेंस की नोट्स की लाइन है, वाइल्ड क्रेजी फीलिंग ऑन वर्टेक्स। सिर के टॉप पोर्शन यानी वर्टेक्स पर अजीब और क्रेजी सेंसेशन होती है। पेशेंट को लगता है जैसे दिमाग बिखर सा गया हो। कंफ्यूज्ड आइडियाज, थॉट्स क्लियर नहीं रहते, एक बात सोचती है और तुरंत दूसरी बात आ जाती है दिमाग में। कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाता है पेशेंट का। हेडेक्स डिपेंडिंग ऑन यूटेराइन इरिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडेक का असली सोर्स यूट्रस की डिजीज या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी पेल्विक डिजीज का इफेक्ट हेड पर दिख रहा होता है। एसके दुबे की लाइन है, हेडेक्स एसोसिएटेड विथ यूटेराइन डिसऑर्डर्स। यूटेराइन प्रॉब्लम्स के साथ हेडेक्स का रिलेशन होता है। आई सिम्टम्स की बात करें तो बोरी की एक लाइन है, हाइपर एस्थेसिया ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना बहुत सेंसिटिव हो जाती है, लाइट और ब्राइटनेस बर्दाश्त नहीं होती है पेशेंट से। पेन एक्सटेंडिंग बैक इनटू हेड, मतलब आंखों का दर्द पीछे हेड तक फैल जाता है। लैक्राइमेशन, आंखों से पानी आता रहता है बिना किसी खास रीजन के। इम्पेयर्ड विजन, विजन बहुत वीक हो जाती है, ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते। मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, सिम्टम विजन डिफेक्ट और फोकसिंग प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में है। यूजफुल इन रिस्टोरिंग पावर टू वीकेंड सिलियरी मसल। सिलियरी मसल की वीकनेस की वजह से फोकसिंग पावर कम हो जाए तो लिलियम यूजफुल मानी गई है। आईज सेंसिटिव टू लाइट, ब्राइट लाइट देखने से डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर। स्टमक सिम्टम्स की बात करें तो फ्लैचुलेंट देखने को मिलता है, पेट में गैस और ब्लोटिंग की टेंडेंसी रहती है। नोजिया विद सेंसेशन ऑफ लंप इन स्टमक, पेशेंट को नोजिया के साथ लगता है जैसे स्टमक में कोई लंप या गांठ रखी हो। हंग्री लॉन्ग्स फॉर मीट, भूख बहुत अच्छी लगती है और खास तौर पर मीट खाने की डिजायर होती है। थर्स्टी ड्रिंक्स ऑफन एंड मच, पेशेंट को बहुत प्यास लगती है और वो फ्रिक्वेंटली पानी पीती रहती है। थर्स्ट बिफोर सीवियर सिम्टम्स, कई बार सीवियर कंप्लेंट्स आने से पहले थर्स्ट बढ़ जाती है। सेंसेशन ऑफ ए लंप इन स्टमक, ये एसके दुबे की लाइन है कि पेशेंट को क्लियरली फील होता है कि स्टमक में कोई हार्ड लंप पड़ा हुआ है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन सोर डिस्टेंडेड, पेट में सोरनेस और फुलनेस होती है, एब्डोमेन फूला हुआ महसूस होता है। ट्रेम्बलिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन, पेट के अंदर वाइब्रेशन या कंपन जैसी सेंसेशन महसूस होती है। प्रेशर डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स अगेंस्ट रेक्टम एंड एनस, मतलब प्रेशर नीचे और पीछे की तरफ जाता है, जैसे कुछ रेक्टम और एनस को ऐसे फोर्सफुली ढकेल सा रहा हो। बोरिक की लाइन है, वर्स्ट स्टैंडिंग, खड़े रहने से पेल्विक और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। बेटर वॉकिंग इन ओपन एयर, फ्रेश एयर में चलने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बियरिंग डाउन इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, नीचे की तरफ खिंचने वाली सेंसेशन होती है जैसे ऑर्गन नीचे गिर रहे हों। एलेंस की नोट की लाइन है, ड्रैगिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज इफ ऑल द ऑर्गन्स वुड एस्केप, पेशेंट को लगता है कि यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। फुलनेस एंड वेट इन पेल्विस, मतलब पेल्विक रीजन में हैवीनेस और वेट फीलिंग होता है। एज इफ पेल्विक ऑर्गन वुड एस्केप, मतलब पेशेंट को बार बार पेशेंट डिस्क्राइब करती है कि यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन्स बॉडी से बाहर आ जाएंगे। रेक्टम की बात करें तो कांस्टेंट डिजायर टू डिफिकेट फ्रॉम प्रेशर इन रेक्टम, मतलब रेक्टम में प्रेशर की वजह से स्टूल की अर्ज लगातार बनी रहती है। वर्स स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से रेक्टल कंप्लेंट्स और बढ़ जाती है। प्रेशर डाउन द एनस, एनस की तरफ नीचे खींचने वाला प्रेशर महसूस होता है पेशेंट को। अर्ली मॉर्निंग अर्जेंट स्टूल,
सुबह सुबह स्टूल पास करने की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा महसूस होती है पेशेंट को। डिसेंट्री, म्यूकस एंड ब्लड विद टेनेस्मस। स्टूल में म्यूकस और ब्लड आ सकता है और स्टूल के बाद भी स्टूल की फीलिंग बनी रहती है। कांस्टेंट डिजायर टू डिफिकेट एंड यूरिनेट। पेशेंट को स्टूल और यूरिन दोनों की रिपीटेड डिजायर रहती है। ग्रेट टेनेस्मस इन रेक्टम विथ मच अर्जिंग। बहुत जोर लगता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री स्टूल नहीं होता। सेंसेशन ऑफ ए बॉल इन रेक्टम। पेशेंट को लगता है जैसे रेक्टम में कोई बॉल या लंप रखा हो। एज इफ रेक्टम वेयर फुल ऑफ फेसेस। लगता है जैसे स्टूल भरा हुआ है लेकिन पास नहीं होता। ग्रेट प्रेशर इन रेक्टम। रेक्टम में इंटेंस प्रेशर और फुलनेस रहती है। बियरिंग डाउन इन रेक्टम। रेक्टम भी पेल्विक ऑर्गन्स की तरह नीचे गिरता हुआ महसूस होता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें, फ्रीक्वेंट अर्जिंग। बार बार यूरिन की डिजायर होती है पेशेंट को। यूरिन मिल्की, स्कैंटी, हॉट होता है। यूरिन कम क्वांटिटी में होता है, गर्म और मिल्की अपीयरेंस वाला हो सकता है। Frequent urging to urinate if desire is not attended to sensation of congestion in chest। ये एलेंस की नोट्स की लाइन है जिसका मतलब है यूरिन रुकने पर चेस्ट में प्रेशर और कंजेशन फील होता है। ये एक पिक्यूलियर की नोट है। ग्रेट टेनेस्मस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर में भी रेक्टम की तरह कांस्टेंट अर्जिंग और स्ट्रेनिंग होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हेडेक्स एंड मेंटल एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन यूटेराइन इरिटेशन और डिस्प्लेसमेंट्स। ये एलेंस की नोट्स की लाइन है जिसका मतलब है कि मेंटल और हेड सिम्टम यूट्रस की डिजीज की वजह से होते हैं। बियरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज द ऑल ऑर्गन्स वुड एस्केप। ये लिलियम का बहुत एसेंस है। पेल्विक ऑर्गन्स बाहर निकलने की फीलिंग आती है। वीक एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ ओवरीज, यूट्रस एंड पेल्विक टिश्यूज। पेल्विक टिश्यूज वीक हो जाती हैं और सपोर्ट लूज कर देती हैं, रिजल्टिंग इन एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन एंड सब इन्वॉल्यूशन। इसी वीकनेस की वजह से यूट्रस की पोजीशन चेंज हो सकती है। कंजेशन ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस में ब्लड कंजेशन और हैवीनेस होता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस नीचे डिसेंड करता हुआ फील होता है। एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस आगे की तरफ झुक जाता है। कांस्टेंट डिजायर टू सपोर्ट पार्ट्स एक्सटर्नली। पेशेंट हाथ से वल्वा को सपोर्ट करती है ताकि ऑर्गन्स नीचे ना गिरें। पेन इन ओवरीज एंड डाउन थाइस। ओवेरियन पेन थाइस तक रेडिएट करता है। ब्लोटेड फीलिंग इन यूटेराइन रीजन मतलब पेल्विक एरिया में फुलनेस और ब्लोटिंग होती है। प्रोराइटस पुडेंडी मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में पेशेंट को इचिंग होती है। मेंसेस की बात करें तो मेंसेस अर्ली, स्कैंटी, डार्क, ऑफेंसिव मतलब मेंसेस एक्सपेक्टेड डेट से पहले आते हैं। फ्लो कम होता है। ब्लड डार्क और ऑफेंसिव स्मेल वाला होता है। फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। वॉकिंग करने पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सीजेस व्हेन रेस्टिंग। रेस्ट करते ही मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है। फ्लो सीजेस व्हेन शी सीजेस टू वॉक मतलब यह लिलियम का क्लासिक मेंस्ट्रुअल की नोट है कि मूवमेंट से फ्लो रेस्ट से स्टॉप हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ पेन, शिफ्टिंग पेन इन स्मॉल स्पॉट्स दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ ए फिंगर। पेन जो होगा वो छोटे छोटे स्पॉट्स में होता है और जगह बदलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। Bearing down sensation relieved by supporting the vulva with hands मतलब मेंसेस के दौरान भी पेशेंट को लगता है यूट्रस बाहर आ जाएगा और वो अपने हाथ से सपोर्ट देने पर रिलीफ मिलता है उसे। हार्ट सिम्टम्स की बात करें, सेंसेशन एज इफ हार्ट वेयर ग्रास्प्ड इन अ वॉइस
ये लिलियम टिग्रिनम का सबसे फेमस कार्डियक की नोट है। मतलब पेशेंट को लगता है जैसे किसी ने हार्ट को आयरन वॉइस या क्लैंप में कस दिया हो। हार्ट पर सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन और प्रेशर फील होता है। फील्स फुल टू बर्स्टिंग, पेशेंट को लगता है कि हार्ट ब्लड से इतना भर गया है कि अब फट जाएगा। मतलब फुलनेस और बर्स्टिंग सेंसेशन प्रोमिनेंट होती है। बोरिक की लाइन है पल्सेशन ओवर होल बॉडी, मतलब पल्सेशन सिर्फ हार्ट में नहीं बल्कि पूरे बॉडी में महसूस होती है। पेशेंट को लगता है हर जगह पल्सेशन चल रही है। पाल्पिटेशन, इर्रेगुलर पल्स, वेरी रैपिड, हार्ट बीट बहुत तेज और इरेगुलर हो सकती है। पेशेंट को पाल्पिटेशन इतने स्ट्रॉन्ग फील होती है कि उसे एंजाइटी होने लगती है। पेन इन कार्डियक रीजन विथ फीलिंग ऑफ ए लोड ऑन चेस्ट, चेस्ट पर बोझ रखा हुआ महसूस होता है पेशेंट को। कार्डियक रीजन में पेन और हैवीनेस रहती है। कोल्ड फीलिंग अबाउट हार्ट, हार्ट के आसपास ठंडक या कोल्ड सेंसेशन फील होता है पेशेंट को। सफोकेटिंग फीलिंग इन अ क्राउडेड एंड वार्म रूम, मतलब गर्म और भीड़ भाड़ वाली जगह में पेशेंट को घुटन और सफोकेशन महसूस होती है। एंजाइना पेक्टोरिस विथ पेन इन राइट आर्म, मतलब हार्ट पेन राइट आर्म तक स्प्रेड कर सकता है। एंजाइना टाइप कंप्लेंट्स में ये सिम्टम इम्पॉर्टेंट है। हार्ट सिम्टम्स अल्टरनेट विथ यूटेराइन ट्रबल्स, मतलब ये लिलियम का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी यूटेराइन सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं और हार्ट सिम्टम्स कम, और कभी हार्ट सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और यूटेराइन कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं। ग्रेट पाल्पिटेशन विथ फ्लटरिंग, फेंट, हरीड एंड एंग्जियस फीलिंग, मतलब पाल्पिटेशन के साथ पेशेंट को घबराहट, फ्लटरिंग सेंसेशन, वीकनेस और एंजाइटी फील होती है। फुल डिस्टेंडेड फीलिंग एज इफ ब्लड वुड बर्स्ट थ्रू दी वेसल्स, मतलब पेशेंट को लगता है ब्लड वेसल्स प्रेशर से फट जाएंगी। कंजेशन और फुलनेस प्रोमिनेंट होती है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो कैन नॉट वॉक ऑन अनइवन ग्राउंड, मतलब अनइवन सरफेस पर चलने में डिफ़िकल्टी होती है। बैलेंस और कंफर्ट दोनों अफेक्ट होते हैं। पेन इन बैक एंड स्पाइन, मतलब बैक और स्पाइनल रीजन में पेन और वीकनेस फील होती है। ट्रेम्बलिंग देखने को मिलता है, लिम्स में कंपन या ट्रेम्बलिंग सेंसेशन मिल सकती है। प्रिकिंग इन फिंगर्स, मतलब उंगलियों में सुई चुभने जैसा सेंसेशन होता है। पेन इन राइट आर्म एंड हिप, मतलब पेन राइट आर्म और राइट हिप में प्रोमिनेंट हो सकता है। लेग्स एक, कैन नॉट कीप देम स्टिल, मतलब लेग्स में एक्किंग और रेस्टलेसनेस होती है। पेशेंट पैर हिलाती रहती है अपने। पेन इन एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट बहुत पेनफुल और वीक लग सकती है पेशेंट को। बर्निंग पाम्स एंड सोल्स, हाथों और पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को। स्लीप की बात करें तो अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है, सोने के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं होती है। विथ डिसएग्रेबल ड्रीम्स, नींद के दौरान पेशेंट को बहुत डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आते हैं। अनेबल टू स्लीप, मतलब इंसोम्निया या नींद ना आने की कंप्लेंट्स पेशेंट के अंदर मिल सकती है। रेस्टलेस स्लीप, मतलब स्लीप डिस्टर्ब रहती है पेशेंट की और पेशेंट चैन से नहीं सो पाता। स्लीप डिस्टर्ब बाय मेंटल एक्साइटमेंट, ये एस.के. दुबे की लाइन है कि मेंटल टेंशन और इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से नींद अफेक्ट होती है। फीवर की बात करें तो ग्रेट हीट एंड लैसिट्यूड इन आफ्टरनून, ये एक बोरिक की लाइन है कि आफ्टरनून में हीट और वीकनेस दोनों बढ़ जाते हैं। थ्रॉबिंग थ्रू आउट बॉडी, मतलब पूरे शरीर में थ्रॉबिंग और पल्सेशन फील होती है। हीट विथ पल्सेशन ऑल ओवर बॉडी, हीट के साथ पूरे बॉडी में पल्सेशन जैसी फीलिंग रहती है। स्वेट की बात करें
तो एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, ये एस.के. दुबे की लाइन है, जिसका मतलब है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उन पर कोल्ड स्वेट आ सकता है। कोल्डनेस ऑफ होल बॉडी, पेशेंट कभी कभी पूरे बॉडी में कोल्ड सेंसेशन महसूस करता है। कोल्ड पर्सपायरेशन, पेशेंट को ठंडा पसीना आता है, खासकर वीकनेस और कार्डियक कंप्लेंट्स के दौरान। मॉडलिटीज़ की बात करें तो बात करते हैं एग्रावेशन की। कंसोलेशन एग्रावेट्स मतलब तसल्ली देने से पेशेंट और अपसेट हो जाती है। वार्म रूम, गर्म कमरे सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। स्टैंडिंग, खड़े रहने से बियरिंग डाउन सेंसेशन और पेल्विक कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। इन अ क्राउडेड रूम मतलब भीड़ भाड़ और क्लोज्ड एनवायरनमेंट में सफोकेशन और डिस्कम्फर्ट होता है। आफ्टर ईटिंग, कुछ कंप्लेंट्स खाना खाने के बाद एग्रावेट हो जाते हैं। लाइंग ऑन आइदर साइड मतलब साइड में लेटने से कार्डियक डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। एमेलियोरेशन की बात करें तो ओपन एयर मतलब फ्रेश एयर पेशेंट को बहुत रिलीफ देती है। वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में चलने से सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं। सपोर्टिंग द वल्वा विथ हैंड्स, ये लिलियम का ग्रैंड की नोट है कि वल्वा को सपोर्ट देने से बियरिंग डाउन सेंसेशन में रिलीफ मिलता है। कूल रूम, कूल एनवायरनमेंट पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराता है। कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवा से सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होती है।